Hello, I am Ankit, and this video is going to be about my experience of living alone. And if you are someone जो अगर अलग शिफ्ट हो रहा है अपनी फैमिली से, तो तुम्हारे लिए वीडियो यूज़फुल हो सकती है। तो टॉकिंग वीडियो ही रहेगी, कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं, रॉ वीडियो रहेगी। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा और कुछ टिप्स भी दे दूंगा। तो पहली चीज़, इसका तुम्हारा जब तुम अकेले रह रहे हो, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि तुम जब जो चाहो वो कर सकते हो। अब इसको तुम अपने अच्छे के लिए यूज़ करो, बुरे के लिए यूज़ करो, वो तुम्हारे हाथ में है। तुम कभी भी सो सकते हो, कभी भी उठ सकते हो। जब तुम्हारा मन कर रहा है पढ़ने का तुम पढ़ सकते हो, जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा नहीं पढ़ो। जब तुम्हारा जो अगर तुम्हारा मन कर रहा है 3 बजे उठ के पढ़ने का, तुम 3 बजे उठ के पढ़ सकते हो, जो कि तुम घर पे नहीं कर सकते हो मोस्टली। या अगर तुम्हारा मन कर रहा है दोपहर में सोने का, तो तुम दोपहर में सो सकते हो, रात में पढ़ सकते हो। अब घर पे रहोगे तो तुम ये कर नहीं सकते हो, तो ये चीज़ रहती है। और दूसरी, अगर इसका एक डिसएडवांटेज बताऊँ तो यही है कि तुम यू आर ऑन योर ओन। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हें खुद देखना है अपने सारे काम और एवरीथिंग। ऑल्दो मैं 6 महीने से रह रहा हूँ फैमिली से अलग, बट मेरा थोड़ा डिफरेंट है। जो लोग अलग रहते हैं वो शायद ऐसे रहते हैं कि वो मतलब अलग ही रहते हैं, वो मिलते ही नहीं है। बट मेरा थोड़ा ऐसा है, मैं क्योंकि पढ़ाई के लिए आया नहीं हूँ ना, मेरा कुछ ऐसा सीन है, तो मैं अलग रहता हूँ। बट हर संडे मैं जाता हूँ अपने घर पे, ठीक है। तो अपने दोस्तों से मिलता हूँ संडे को, अपनी फैमिली से मिलता हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा आसान है, मेरे को जो लगता है, बाकी उन लोगों से जो लोग अलग ही रहते हैं, मतलब बाहर से दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में रहते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लाइक मैं दिल्ली का हूँ, तो मैं मुंबई में जाके अकेले शिफ्ट होके रह रहा हूँ। तो वो चीज़ तो बहुत ही डिफरेंट हो गई, और वो बहुत, मेरे ख्याल से जो रह रहा है उसको तो सल्यूट है ऐसे बंदे को। और अपने दम पे, अपना अपने दम पे, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ है। और ये तुम्हें फ़ायदा और नुकसान मैंने बता दिया, तुम्हें अपने कपड़े खुद धोने हैं, ये सब चीज़ें। और एक चीज़ बहुत फ़नी रहेगी, मैं देखो 2-4 पॉइंट मैंने यहाँ लिख लिए थे जब भी मैं उधर देख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे बनाता तो मैं शायद भूल जाता, तो मैंने इस पे लिख लिए थे। तो एक बहुत फ़नी सा है, ये मेरे को बहुत लगता था, तो मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि अकेले रहेंगे तो क्या भूत से डर वर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है भाई, नहीं लगता। पता नहीं, मुझे तो बहुत पहले लगता था कि मुझे तो बहुत डर लगेगा ये वो, बट नहीं लगता। आई डोंट नो, मेरे को अब मरने से डर नहीं लगता है क्या, बट नहीं लगता, ठीक है। जब तुम्हें रहोगे तो तुम समझ जाओगे। क्योंकि अब मैं रहता हूँ तो ये ऐसे कभी दिमाग में भी आ जाता है। अब जैसे अभी रात के 1:30-2 बज रहे हैं, ठीक है। अभी मैं भूत के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, नॉर्मल है, नहीं लग रहा। क्योंकि तुम्हें पता है कोई नहीं है तुम्हारे आगे पीछे। तुम अगर ये सब सोचोगे, डरोगे, क्या हो जाएगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, ठीक है। और मेरा तो ये है कि मैं तीसरी मंजिल पे रहता हूँ, और तीसरी मंजिल पे एक छोटा सा रूम है बस। आगे पूरा बरामदा खाली है। मतलब तुम कैसे समझाऊँ तुम्हारे, अगर तुम ऐसे छोटे मोटे जगह से आते हो तो तुम समझ जाओगे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम घर बनाते हैं और सबसे ऊपर वाले पे जो छत रहती है वहाँ पे हम पीछे एक छोटा सा घर बना देते हैं और आगे खुला छोड़ देते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे है, ठीक है। ये मुखर्जी नगर में है, तो ऐसा कुछ सीन है। तो अब यहाँ तो और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे हूँ और एक छोटा सा कमरा है और आगे खाली पड़ा है, तो फिर भी नहीं लगता, ठीक है। और बहुत अजीब सा पॉइंट था, पर इसके बारे में मेरे को लगता है मुझे बात कर लेनी चाहिए थी, इसलिए मैंने कर लिया। और जब तुम अलग रह रहे हो तो तुम्हें बजट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने अपने खाने से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है अगर तुम अलग रह रहे हो। बहुत प्लानिंग से चलो अपने खाने पे, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो इन चीज़ों पे जो तुम्हारे लिए एसेंशियल है, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि तुम्हें मैं बताऊँ, अपने शरीर पे लगाया हुआ पैसा कभी वेस्ट नहीं होता, ठीक है। अगर तुम जिम जा रहे हो और अपना डाइट पे
पैसे खर्च कर रहे हो, अगर तुम अपने शरीर पे पैसे खर्च कर रहे हो, वो पैसा वेस्ट नहीं है, ठीक है। वो कभी भी अपने शरीर पे पैसा खर्च करने से पहले मत सोचना, ठीक है। अरे यार मच्छर बहुत है ना, पंखा बंद करके बनाना पड़ता है वीडियो, ठीक है। और क्या लिख रखा है मैंने, हाँ तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि अपना खाना स्टॉक करके रखना। मैं पहले टिक कर दूं यार जो जो पॉइंट हो जा रहे हैं, नहीं फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो अपना खाना स्टॉक करके रखना। और मोस्टली मैं एक चीज़ बहुत बताऊंगा तुम्हें कि खाने पे डिपेंड मत रहना ज़्यादा, कुक्ड फूड पे। तुम रोस्टेड पीनट्स और ये जो खाने को, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं सेट यार, ठीक है। तो जो जैसे चने हो गए, मूंग दाल हो गई, तो ये जो दाल तुम रात को भिगो के रख दोगे और सुबह में अपने उसको खा सकते हो, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहना। प्रोटीन पाउडर ख़रीद लो और ऐसी चीज़ें जो जो तुम्हें कुक ना करनी पड़े, इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और पहली बात हेल्दी भी है ही ये ऑप्शन। और इसे तुम इसको स्टॉक करके रख सकते हो खूब, मतलब रोस्टेड पीनट रख के लिया स्टॉक करके, तो कभी कल को कुछ होता भी है तो तुम्हारे पास खाने को रहेगा। फ्रूट्स पे डिपेंडेंट रहो बहुत ज़्यादा, और सैलेड्स पे रहो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें अलग वीडियो बना के बता दूंगा, बहुत कुछ है ऐसा। अगर तुम, मैं तो वीगन हूँ, अगर तुम नहीं हो वेजिटेरियन हो तब तो तुम्हारे पास और बहुत ज़्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं कि तुम कच्चा दूध पी रहे हो, कच्चा पनीर खा रहे हो, और दही है, बहुत ऑप्शन है फिर तो तुम्हारे पास। और ये है तो तुम्हारा ये एक पॉइंट और हो गया। फिर इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ, हाँ मेरे को इस पे बहुत तगड़े तरीके से बात करनी थी कि अगर तुम अकेले रह रहे हो ना तो तुम्हारा रूम बहुत मैसी रहने वाला है। मेरा अब खुद रहता है बहुत, ठीक है। इस चीज़ पे मैं अभी बहुत काम, अब मैं इस चीज़ पे ध्यान दूंगा, ठीक है। क्योंकि तुम ये चीज़ तुम लिख के ले लो, अगर तुम अलग रहते हो, अगर तुम रहते हो तो तुम अपना एक कमेंट में लिखना ये सच है कि नहीं, कि तुम्हारा रूम बहुत मैसी दिखता है। क्योंकि ना हम बहुत अलग रहते हैं तो सोचते हैं कौन ही देखने आ रहा है, ये वो बहुत सारी चीज़ हो जाती है। पर मैं तुम्हें बताऊँ, इस क्लीन अप के लिए तो तुम्हें अलग से तुम टाइम बना के रख लेना रोज़, कि मुझे क्लीन अप करना ही है अपने घर का, अपने बेड का और अपने टेबल का। नहीं तो बहुत मैसी हो जाने वाला है, तुम तो 3-3 दिन तक झाड़ू नहीं लगाओगे। मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। अभी भी नहीं लगा हुआ है झाड़ू, कितने दिन हो गए, ये चीज़ है। अब मैं चैलेंज पे जाने वाला हूँ डेली व्लॉगिंग के, तब तो मेरे ख्याल से ये सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। बट ये चीज़ तुम बहुत ध्यान रखना क्लीन अप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इमरजेंसी फ़ंड रखना अपने लिए एक, ठीक है। 2-4 हज़ार 5 हज़ार रख देना खाते में डाल के, कभी अगर कुछ हो गया तुम्हारे पास, रेंट का हो सकता है वो रेंट देने के लिए काम में आ जाए, या कुछ इमरजेंसी हो जाए उसके काम में आ जाए, तो इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर रखना अपने पास, ठीक है। और मैंने नहीं करा ये चीज़ तो मेरे को बहुत बार प्रॉब्लम आई है, तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना तुम लोग। और क्या है, हैव अ टाइम फॉर क्लीन अप एंड, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आया है, ठीक है। तो हाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कीप इन माइंड वाई यू आर हेयर। मतलब तुम ऐसा ना हो कि तुम जिस चीज़ के लिए आते हो वो चीज़ से भटक गए और कुछ और ही चीज़ों में अपना दिमाग लगा रहे हो, या तुम इस लाइफ में इतना कंफर्टेबल हो गए कि तुम अपने जो काम के लिए आए थे उस चीज़ से भटक गए हो। मैंने भी अपना बहुत महीने ख़राब किए हैं। और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, जब तुम नए नए शिफ्ट हो रहे हो तो बहुत अनकंफर्टेबल हो सकते हो, बहुत टाइम तुम्हें लग सकता है सेटल होने में, तो इतना ज़्यादा उसको लेके वो मत होना परेशान। बट हाँ जिस चीज़ के लिए आया वो चीज़ अपने दिमाग से उसको रखना कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ। वरना तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि तुम बहुत कंफर्टेबल हो जाओ इस लाइफ से, अकेले रहने में तुम्हें क्या पता मज़ा ही आने लग जाए, और तुम इतने कंफर्टेबल हो जाओ, तुम बस कमा रहे हो, खा रहे हो और मज़े कर रहे हो, ठीक है, घर पे पैसे भेज दे रहे हो बहुत कर रहे हो तो, बट जिस चीज़ के लिए तुम आए थे वो चीज़ नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा।
तो ये भी एक पॉइंट है। और ये तो मेरे को अभी जो मेरे दिमाग में आया पॉइंट वो मैंने लिख के आपको बता दिए, बट मैं शायद अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मैं इस चीज़ के ऊपर और बात कर सकता हूँ और कुछ टिप्स और दे सकता हूँ। ये मैंने ऐसे बताए हैं तुम्हें कि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताएं, बट वैसे अगर तुम्हें टिप्स विप्स चाहिए वो चीज़ के लिए तुम बता देना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं अपना रूम तुम्हें अगर एक बार दिखाना चाहूँगा तो अगर ये वीडियो बंद करने के बाद मैं दिखा दूँगा वीडियो बना के। बाकी मेरे को ज़्यादा नहीं हुए हैं, 5-6 महीने हुए हैं, और उसमें भी मैं हर संडे तो घर जाते ही हूँ। बट हाँ, वो अलग एक्सपीरियंस है। और यहाँ मैं शिफ्ट हुआ हूँ अपने, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं अपने ड्रीम्स पे काम करने के लिए यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। ठीक है, अपने बिजनेस आइडियाज़ पे और अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो इस चीज़ को अब देखो, मैं कंटेंट क्रिएशन मैंने ट्राई बहुत बार किया है वैसे, बट अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, अभी भी अपलोड नहीं किया है। तो हाँ, पर तुम भटकना मत, भूल मत जाना कि तुम किस लिए आए थे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और बाकी तो इतना ही है। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में, और कुछ टिप्स लेने हो कि हाँ रूम कैसे फाइंड करें, या मैं छोटा हूँ तो मुझे कोई रूम क्यों देगा, ऐसा कुछ, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं तुम्हें टिप्स दे सकता हूँ काफ़ी सारे। इसका तो मैं अभी दे देता हूँ, जैसे कि तुम छोटे हो तो तुम्हें कोई रूम कैसे देगा, क्योंकि मेरी तो फैमिली ने मेरे को दिलवाया नहीं है रूम, मैंने खुद के दम पे आके ढूंढ के लिया है। तो मैंने क्या किया कि मैं स्टूडेंट एरिया में आ गया, मुखर्जी नगर स्टूडेंट एरिया है, तो यहाँ पे बच्चे आते ही हैं बाहर से पढ़ने। तो यहाँ कुछ वैसा नहीं है, ऑकवर्ड नहीं है अगर तुम रूम लेने आओगे। अब ऐसे ही तुम किसी ऐसे एरिया में जाओगे जहाँ ऐसे रहते ही नहीं, आते ही नहीं है बंदे बाहर से रहने, और छोटे तो आते ही नहीं है, मतलब कम एज के, तो वहाँ तो अजीब सा वो तुमसे क्वेश्चन भी करने लगे, क्यों है, क्या है, घर से भागा हुआ नहीं है, ये वो बहुत सारे चीज़ हो जाएगी। पर तुम ऐसे एरिया में रहोगे तो तुम्हें ईजिली मिल जाएगा और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारे लिए एक टिप हो सकती है। बाकी ऐसी बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो उस चीज़ के लिए तुम मेरे को, अगर तुम्हें चाहिए हो तो कुछ अगर जानना हो कमेंट में पूछ लेना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। चलो बाय। तो ये कुछ ऐसा है मेरा रूम, बहुत छोटा सा है, ये टेबल है। हाँ, तो जज मत करना, पहले मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाई मैसी पड़ा है पूरा रूम। हाँ, अब मैं चैलेंज पे जाने वाला हूँ, उसके बाद सब बढ़िया होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखता है, ये अपना बस ये गेट है, ये बाहर बरामदा है, ये वॉशरूम है, और अंदर ऐसा कुछ इतना सा है रूम, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बहुत अब अभी मैं अब सही से चैलेंज पे जाने वाला हूँ, तो अब मैं शायद अच्छे से करूँगा, इस दीवार को पूरा सजाऊँगा। इस पे मैं अपने जो मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें लगा सकता हूँ जो मेरे को अचीव करनी है, उनकी फ़ोटोज़, ताकि वो मैं देखता रहूँ तो दिमाग में रहे। और टू डू लिस्ट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दीवार पे कर सकता हूँ। और मेरे को फ्रेम्स लगाने हैं, बट अभी के लिए तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, बहुत गंदा सा है, ठीक है। बट तुम्हें मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक है, जज मत करना, ठीक है। और कर भी लोगे तो मेरा क्या है भाई, जो सच है वो दिखा रहा हूँ। ये केले के छिलके यहीं पड़े खा के छोड़ दिए थे। हाँ, ये चीज़ होने वाली है तुम्हारे साथ, ठीक है। बट इस चीज़ का ध्यान रखना तुम, और जज मत करना भाई, कर लेना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। चलो, यही था कुछ।